मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का घमासान अब भी जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा हो चुकी है, एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि एग्जामिनेशंस फिर कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है? मेरे साथ में 3 स्टूडेंट्स जो कि एमपीपीएससी से हैं। त्रिदीप से सबसे पहले बात करूंगा। त्रिदीप, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अब तो घोषणाएं भी हो गई, टाइम भी दे दिया, सब कुछ हो गया, अब कहाँ समस्या है? सर एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम आज की नहीं 4 साल पुरानी है। 2018 के बाद से 19, 20, 21, 22 ये 4 साल हो गए हैं और अभी हमको फ्यूचर में भी नहीं पता कि हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब कंप्लीट हो जाएगी। सर जो हमारा प्रॉब्लम है ये सिर्फ ओबीसी का या रोस्टर का नहीं है सर, हमारी कोई भी भर्ती प्रक्रिया चाहे आयोग में अटकती है, फिर वो समान प्रशासन का एक्सक्यूज़ देते हैं, कोर्ट के हवाले करते हैं। वो सर मतलब मेंटली वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो और बार बार में फिर ऐसा बोलते हैं कि कोर्ट ने स्टे करके रखा है। कोर्ट ने 2 बार फटकार भी इवन लगाई, बोली कि आप हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए। लेकिन हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 4 साल हो गई हैं, अभी 19 की भी 22 के एंड तक भी कोई नियर फ्यूचर में चांसेस नहीं कि कंप्लीट होंगी। अच्छा, अब तो आश्वासन मिल गया कि एग्जामिनेशन करा दिए जाएंगे। सर अगर ऑनेस्टली बताएं तो ये आश्वासन सर हम लोग 14-15 बार आयोग जा चुके हैं। हर बार कोई ना कोई ऐसा बोल देते थे अब आने वाला है आने वाला है, लेकिन हाँ इस बार थोड़े से हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि आयोग ने एक लिखित तौर पे दिया है और वो लिखित हमारे लिए मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये होप तो हैं कि अब इस बार शायद आयोग करना चाहे, दैट बिकॉज ऑफ इलेक्शन या कुछ भी। थोड़ा सा तो सेटिस्फाइड हैं, रिटर्न में मिलने से सेटिस्फाइड है? सर थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन आयोग के 4 साल के रिकॉर्ड को देखने के बाद में एक डर तो बना हुआ है कि बना हुआ है। मैम, आप क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयु सीमा बढ़ा दी जाएगी। जी सर, मेरी सर पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि मैं और मेरे जैसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। मतलब हम लोग सिर्फ घर से 1 साल कबूल कराए थे कि 1 साल में मतलब हम लोग सब कुछ कर लेंगे, प्री मेंस कुछ भी होगा, 1 साल की जो प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 2-3 साल से यही चल रहा है कि प्री हो रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर मेंस हो रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा और इस तरह से सर हम लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे इंदौर में। जी सर, मैं दमोह से हूँ। दमोह की रहने वाली, इंदौर में आके पढ़ाई कर रही हैं? जी सर, इंदौर में। कितने साल हो गए? सर मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल पढ़ाई जी करते हो सर, गए। हाँ। रिजल्ट? रिजल्ट का सर कोई पता नहीं है। 2019 का आप देख रहे हो हाल, 2020, 2021 सब ऐसा ही चल रहा है सर। और घर से भी कितनी कंप्लेन आती हैं कि क्या कर रहे हो आप लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा कुछ रिजल्ट का। और सर फैमिली दबाव इतना ज़्यादा। कन्विंस करना पड़ता है या ये सोचते हैं स्ट्रीम ही चेंज करके कुछ और ही कर लें हम? जी सर, बिल्कुल मतलब घर से इतना प्रेशर होता है कि सब, एक तो सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि सरवाइव करना यहाँ मुश्किल हो पा रहा है। इतने साल से हम लोग रह रहे हैं और रेंट इतना है यहाँ महंगा है, टिफ़िन सब कुछ मतलब इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे कि जितना हो रहा है, इसलिए। घर से दूर रहते हैं और उम्मीद इस बात की है कि हमारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। मैम, आप क्या कहेंगी? अब तक जो हुआ, आगे क्या चाहती हैं? सर हम लोग तो यही चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ों से प्लीज़ हम लोगों की लाइफ से मत खेलें, है ना। हम लोग को नहीं चाहिए कोई आरक्षण, जो था वैसे ही कुछ तो दे नहीं रहे हैं आप लोग। 14 बेड का हुआ है, 4 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं ना। तो ये फालतू के लॉलीपॉप ना ही थमाए तो सही है ना। अब आरक्षण को कोई नहीं चाहता है, बट ये कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। हम लोग ये उम्मीद तो रहेगी चलो ठीक है इस बार फेल हो गए, अगली बार हम लोग को टाइम वो मिलेगा, एक फिर से मौका मिलेगा, तो उसमें हाँ हम लोग की जो भी गलतियाँ उनको हम सुधार सकेंगे। इस बार नहीं हुआ तो और अगली बार। अब 4 साल से हम लोग की कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, तो किस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े। हम लोग 1 साल से घर नहीं गए थे अभी, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले भी हम लोगों से नाराज थे कि नहीं आप लोगों का कुछ नहीं हो रहा, कब कर पाओगे ऐसे। तो 4 साल बीत गए आप लोगों के, तो घर वालों से भी हम लोग की लड़ाई चल रही है, सबसे खुद से भी लड़ाई है, समाज से तो है ही, शादी का भी दबाव बना हुआ है। तो फिर क्या करें हम लोग। और हम लोग मतलब भारतीय लड़कियां हैं, तो लड़कियों के साथ तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अब कब तक फाइट। मैं भी दमोह से ही हूँ। आप भी दमोह से? जी हाँ। और दोनों- प्रॉपर मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कैसे कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या होगा। ये भी लगता है कि लाइन चेंज कर दें। तो अब 4 साल जिस चीज़ में दिए हम लोगों ने, अपना तन मन धन सब कुछ दिया है, अब कैसे चेंज कर दें, कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाए जीरो से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। घर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं अब कर पाऊंगा, आप लोग अपना देख लीजिए कैसे देखना है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ यही दरख्वास्त है कि हम लोग की प्रक्रिया को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, हम लोगों को हर बार मौका दें। कम से कम इस होप से हम लोग फाइट तो करेंगे। थैंक यू सो मच। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। त्रिदीप, आखिरी कमेंट मैं आपसे ले लेता हूँ। समस्या जाहिर सी बातें लड़कियों की भी होती हैं, आपकी भी हैं।
आप भी शायद बाहर से ही आके पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉइंट वाइज मुझे बता दीजिए क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं एमपीपीएससी से, क्या चाहते हैं प्रबंधन से। सर अगर पॉइंट वाइज अगर बोले तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो 2019 की भर्ती प्रक्रिया हमारी रुकी हुई है उसको जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि 4 साल ऑलरेडी डिले है। फिर 20, 21, 22 और अभी 23 से स्टार्ट होने वाला है। और ये सर ये जो एक टाइम लिमिट में एक इनके गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि एक विद इन अ टाइम पीरियड आप कोई नोटिफिकेशन निकालें तो उसको जो डेट लिखी रहती है कि इस समय मेंस होगा, मतलब उनको फॉलो करना सबसे एक नियम बना लें, या फिर कैसे भी करके, नहीं तो अदर जब सब चीज़ के लिए पनिशमेंट अब गवर्नमेंट जाके पंचायत के इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पे अपना केस सॉल्व कर लिए, मतलब ओवर द नाइट कर लिए। हम लोग का सर 4 साल हो गए अभी तक कोई ऐसा नहीं है। तो सर ये जो मतलब हम लोग के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखना ओबीसी का कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, तो हम यही चाहते हैं सर कि सबसे पहले एक आयोग या गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आए या फिर एक ऐसा कैबिनेट में पास करे जिससे एक विद इन टाइम पीरियड जिस दिन आपको नियुक्ति देना वो भी करे। अगर हम सिर्फ एमपीपीएससी को लेकर चले सर, शिक्षक वाले हैं, पटवारी वाले हैं, एन नंबर ऑफ भर्ती, एक कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया बता दे जो क्लीन चिट से इनकी पास होती हो और विद इन टाइम पीरियड वो देते। कोई ऐसी नहीं होती है एवरेज मतलब 4 साल की भर्ती प्रक्रिया, एक बार कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट से वापस आता है, फिर से पता चलता है आपका रिजल्ट रिवाइज हो गया, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर ये फिर वो। सर हम लोग का कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हम यही चाहते हैं कि टाइम पीरियड में हमारा केस सॉल्व हो। टाइम फ्रेम के अंदर हर चीज़ सॉल्व हो जानी चाहिए। ये बात है सरोकार की और सरोकार है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स के सरोकार की बात सिर्फ इतनी आती है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टाइम फ्रेम का पालन किया जाए। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल जो कि सरकार के हाथ में है उस पर ख़ास ध्यान दिया जाए। महिला स्टूडेंट्स की अपनी दिक्कतें हैं, 4 साल से वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, लिहाजा घर से भी प्रेशर होता है कैरियर बने तो आखिर कैसे। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं त्याब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर।